अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अपोजिशन की कोई धमकी काम नहीं आई, ना अपने इत्तेहादियों की नसीहत काम आई, ना ही उनके मशवरे इमरान खान को ये समझाने पर मजबूर कर सके कि आप असम्बलियाँ तहलील ना करें। आज इमरान खान ने जारहाना लेकिन मतवक्के फ़ैसला किया और अर्ली इलेक्शन के मुतालबे पर अपना जो आखिरी पत्ता था उसको शो किया और ये ऐलान किया कि वो 23 दिसंबर यानी अगले जुमे को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और वज़ीर आला KP के महमूद खान के दरमियान में बैठकर यह हम ऐलान किया। हमने फैसला ये किया है अगले जुमे को हम दोनों पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और उसके बाद हम इलेक्शन की तैयारी करेंगे और उसके बाद हमारी जो 100 गालिबन 23 सीटें हैं इस वक्त नेशनल असेंबली में, हम वहां जाके नेशनल असेंबली में जाके स्पीकर के सामने हम खड़े होकर कहेंगे कि हमारे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करो। नाज़रीन, इमरान खान ने मुल्क की पसमानदगी और मईशत को लेकर अपना खिताब शुरू किया और फिर मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करते हुए रजीम चेंज पर आए और इसकी वजह बाजवा इस्टेब्लिशमेंट को बताते हुए कहा कि जनरल बाजवा ये चाहते थे और कहते थे कि सियासतदानों के एहतसाब को छोड़ो और मईशत की तरफ ध्यान दो। इमरान खान ने यह भी बताया कि कैसे नैब के कवानीन को बदल कर तब्दील करवा के मरीम नवाज समेत मुस्लिम लीग नवाज के अरकान के करप्शन के अहम केसेस को ख़त्म किया गया। इमरान खान ने यह भी कहा कि जनरल बाजवा ने एक बार हमें बताया कि तहरीक इंसाफ के लोगों की फाइलें हैं, वीडियोज़ मौजूद हैं। क्या बताया इमरान खान ने इस हवाले से? देखिए, मुझे एक जगह बताया गया जनरल बाजवा ने कि जी आपके लोगों के ऊपर हमारे पास तो फाइलें हैं उनकी करप्शन की, उनके ऊपर फिल्में बनी हुई हैं, उनकी वीडियोस बनी हुई हैं। मैंने उससे भी कहा कि क्या ये हमारी एजेंसीज का काम है कि हम वीडियोस बनाएं और गंदी वीडियोस बनाएं या किसी के ऊपर कोई उसके ऊपर फाइलें बनाएं? क्या ये कौम अपना पेट काट के अपनी एजेंसीज को पालती है, अपनी सिक्योरिटी के लिए पालती है? वो तो मुल्क की सिक्योरिटी के लिए पालती है। नाज़रीन, इमरान खान ने बताया कि उन्होंने अपनी रजीम चेंज के बाद हुकूमत को लाने के अमल को NRO 2 का नाम दिया। असम्बलियाँ तहलील होते ही हम सब जानते हैं कि 90 रोज़ के बाद ज़ाहिर है ज़रूरी होगा 90 रोज़ के बाद कि आप इलेक्शन कमीशन ने नए इलेक्शन कराने हैं, जिसके बाद आइन के मुताबिक इन दोनों सूबों में दोबारा इलेक्शन होना ज़रूरी है, जिससे ज़ाहिर है कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन ने कंडक्ट कराना है। लेकिन अहम चीज़ ये है कि इमरान खान इस इलेक्शन कमीशन को भी नहीं मानते, तो असम्बलियों के बाद क्या फिर इलेक्शन कमीशन को भी तहलील करना होगा? तो इसके लिए एक नया आइनी बहरान भी पैदा हो सकता है। फिर अपोजिशन अदम एतमाद लाने की भी बात कर रही है। तो क्या ये एक मौका दिया है इमरान खान ने, ये जो पूरा एक हफ्ते का टाइम दिया है, क्या इससे मौका नहीं मिलेगा अपोजिशन को कि अदम एतमाद का अगर वो लाना चाहते हैं तो इसके लिए वो भी अपनी तैयारी कर सकेंगे? इतने दिन देने का मकसद क्या है? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब। ये तो आप लोगों ने एक मौका दे दिया अपोजिशन को अगले हफ्ते तक का टाइम देकर, 23 दिसंबर तक का टाइम देकर। क्या आप लोग अपनी तैयारी करें, आप लोग अदम एतमाद लेकर आए? कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप लोग फेस सेविंग चाह रहे हैं। नहीं, देखिए, फेस सेविंग का मामला नहीं है। फेस सेविंग तो अब इस इम्पोर्टेड हुकूमत को भी मिलने नहीं जा रही, जिनके पास बड़ा मौका था कि वो आराम से टेबल के ऊपर बैठते और मुल्क के को नए इंतखाबात की तरफ लेके जाते। 8 माह इन लोगों को मिल गए, लेकिन 8 महीने में कोई ऐसी आवाम को चीज नजर नहीं आई जिससे आवाम के लिए रिलीफ होता। मुल्क की मैशियत तबाह कर दी, एक्सपोर्ट तबाह कर दी पकड़ के, सवाए NRO 2 के, सवाए अपने करप्शन के केसेस माफ करवाने के हवाले से। आज आपने अगर देखा हो तो सबसे अहम खिताब की बात थी जो चहमगोइयां होती थी कि सूबाई चीफ मिनिस्टर्स में इख्तलाफात है, पार्टी में इख्तलाफात है। आज आपने देखा दाएं बाएं दोनों सूबाई चीफ मिनिस्टर्स, महमूद खान KPK से, चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही पंजाब से, इमरान खान के साथ मौजूद थे। वो बात बिल्कुल ठीक है, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कल परवेज इलाही साहब जो अचानक एक हंगामी मुलाकात के लिए रावलपिंडी गए, कल उसी वक्त वो मुलाकात, घंटे की मुलाकात करके वो वापस आ गए, तो यही समझा भी जा रहा है कि ये किसी अंडरस्टैंडिंग का नतीजा है कि अपोजिशन अदम एतमाद ले आए। उधर से ज़ाहिर अदम एतमाद आ जाएगी तो असम्बलियाँ डिसॉल्व नहीं हो सकती, तो ऑटोमेटिकली ज़ाहिर है आपकी दोनों सूबों में हुकूमतें भी बच जाएंगी, फेस सेविंग भी हो जाएगी। नहीं ताजिया, अदम एतमाद अभी तो खैर असम्बली का इजलास जारी है। जब असम्बली का इजलास जारी होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनली आप अदम एतमाद जो है वो पेश नहीं कर सकते। अगर ये अदम एतमाद का भी शौक पूरा करना चाहते हैं तो वो 2 दिन के स्पीकर ने फैसला करना है। स्पीकर साहब बैठे हैं, वो 2 दिन के अंदर अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग करा लेंगे। बंदे तो उन्होंने पूरे करने हैं। हमारा तो कोई शख्स जाएगा ही नहीं असम्बली के ऐवान के अंदर
ये ले आए बंदे पूरे अदम एतमाद के, इनके पास बंदे पूरे हैं तो कर ले पूरे। अब तो लोटों के वोट भी कास्ट नहीं हो सकते सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। लोटों की भी अब हैसियत जो है वो सिर्फ कबाड़ खाने के लोटों जैसी रह गई है। तो इन्होंने हर तरह का काम करके देखें हमारा इकदाम आईनी है, आइन के अंदर है, आप असम्बलियां तहलील कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर को ये इख्तियार है। हमने वो आईनी रास्ता इख्तियार किया। इन्होंने मुल्क के अंदर मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेलने की कोशिश की है। आज आपको अंदाजा ये होना चाहिए कि आज आवामी मुश्किलात क्या है, बेरोजगारी से फाके पड़े हैं। अच्छा, एक चीज बताएं ना फारूक हबीब साहब, आज भी इमरान खान के जो खिताब का महवर था या एक उनका जो तनकीद के जद में सबसे ज्यादा जो शख्सियत थी वो साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे कि आज की जो भी सूरत हाल है सबका एक ही शख्स जिम्मेदार है, उसका नाम है जनरल बाजवा। तो अगर ये सब कुछ वाकई सुन लेना, अगर ये सब कुछ वाकई जनरल बाजवा ही आज के हालात के जिम्मेदार हैं तो फिर मोनू सिलाई की उस स्टेटमेंट को फिर क्या संजीदा नहीं लेना चाहिए कि उन्होंने अगर आपका साथ दिया अदम एतमाद के वक्त, काफ लीग ने, परवेज इलाही ने, मोनू सिलाई ने, उन्होंने जनरल बाजवा के कहने पर दिया था। अगर जनरल बाजवा तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाना चाहते तो फिर वो काफ लीग को क्यों आपके साथ मिलाते? और आज तो आप लोगों की हुकूमत है इसी काफ लीग की वजह से। देखिए, ये सवाल जो है वो जनरल बाजवा से होना चाहिए और उनको भी इतनी अब जुर्रत और हिम्मत करनी चाहिए कि वो आगे इस बात का जवाब दे दें। हम तो सिर्फ ये सवाल करते हैं कि फिर जो सालिक हैं, ये चोरी शुजात हैं, उनको नून लीग की तरफ किसने भेजा, ये सबको पता है। तो फिर आप लोगों को अलल ऐलान मोनू सिलाई को कहना चाहिए कि आप तो झूठ बोल रहे हैं। कब उन्होंने दरियाओं के रुख मोड़े, कब उन्होंने हमें फेवर किया? शादिया सुन लेना, आपने सवाल किया, मुझे जवाब दे लेने। आप सवाल से सवाल ना निकालें। बात ये है कि डिग्गी वाला वजीर आजम, पता है सबको, शहबाज शरीफ डिग्गी में बैठ के जाते थे। GHQ के अंदर जाके जो मुलाकातें हुआ करती थी साबका आर्मी चीफ के साथ, वो किसी ढकी छुपी थोड़ी है। नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चला गया, प्लेटलेट्स भी बन गई, रिपोर्टें भी बन गई, उसके बाद शहबाज शरीफ के केसेस का खात्मा हो गया। ये किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं? कोई बेवकूफ नहीं है यहाँ पर। कहाँ से फैसले होते थे, कहाँ से चीजें मैनेज होती थी। जो कहते थे हम गैर सियासी, वो सियासी नहीं थे। उन्होंने तो एक इदारे से पकड़ के, इदारे के ISPR से पकड़ के एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी एक जमात के लीडर के खिलाफ। जो इदारा जो पाकिस्तान की सब लोगों के दिल के करीब है, जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है, जिनकी कुर्बानियां हमारे शोहदा की, जिनको हमेशा हमने कदर की निगाह से देखा है, उस इदारे के ऊपर जो है वो जनरल बाजवा की वजह से जो है वो हर्फ आना शुरू हो गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फिर भी अब भी ये वक्त है कि मुल्क को इंतखाबात के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। आप ये बता दें अगर इन पे हुकूमत चल रही हो, हम ये मुतालबा ही ना करें। आज अगर आम आदमी खुश हो, उस पर महंगाई का बोझ ना हो, उस पर बिजली के इजाफी बिलों का बोझ ना हो, उसके घर में फाके ना हो, इंडस्ट्री बंद ना पड़ी हो, आपकी मुल्क बैंक डिफॉल्ट पे पहुंच गया, आपके डॉलर के ज़खायर $6 अरब पे आप दोनों सूबों में इंतखाबात करवा लेंगे, लेकिन ये हुकूमत मरकज में इंतखाबात करवाने के लिए तैयार नहीं है, तो आप लोगों को इसका क्या फायदा होगा? इन्हीं दो सूबों में तो आप लोग बैठे हुए हैं ऑलरेडी। ये सवाल आज पाकिस्तान के मीडिया का और पाकिस्तान के तमाम एंकर जर्नलिस्ट का भी बनता है। वो ये सवाल पूछा जाए कि भाई आप मुल्क को अदम इस्तेकाम से, क्यास से बाहर निकालना चाहते हैं या आप अपनी जाती मफाद को आगे रखना चाहते हैं? 8 महीने में अगर ये हुकूमत चला सकते, इस्तेकाम ला सकते, 8 महीने का वक्त बहुत होता है। जब आपको सबकी सपोर्ट थी, जनरल बाजवा की भी सपोर्ट इनके साथ थी, किसी से ढकी छुपी है और तमाम साथियों के मुंह बंद कर दिए गए, उनके ऊपर FIR काट दी, गिरफ्तारियां कर दी, अरशद शरीफ शहीद कर दिया, सियासी लोगों को, मुखालफिन को जेलों में डाला। आदम सवाती के साथ जो सलूक हुआ, शहबाज गिल के साथ जो सलूक हुआ, किसी से ढका छुपा है। इसके बावजूद अगर अवाम इनके साथ नहीं खड़ी तो ये तजर्बा नाकाम हो चुका हुआ है। अब मजीद तजर्बे ना करें, पाकिस्तान तजर्बों के लिए नहीं बना। तो इस इलेक्शन कमीशन के नीचे इलेक्शन लड़ने को आप लोग तैयार हैं? देखें, बात यह है कि ये जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है, इसके ऊपर तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो हम बारहा उसका इजहार कर चुके हैं। हमें कोई एतमाद ही नहीं है इनके ऊपर। जो इमरान खान को एक तोशा खाना, जब एक इदारे पर एतबार नहीं है तो उस इदारा नहीं, सुन ले, इदारा नहीं, जो इदारे में मौजूद जो उसके सरबराह हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और उनके साथ जो मेंबरान हैं, तो सिंध के मेंबर के खिलाफ घर का सरबराही घर को चलाता है ना, घर का सरबराही घर को चलाता है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूरे इदारे को चला रहे हैं ना। जब वही उन्हीं को आप मतनाज़े बना रहे हैं तो ऑटोमेटिकली पूरा इदारा मतनाज़े बन जाता है ना। देखें, हमने मुतनाज़ा नहीं बनाया। मेरे पास 20 फैसले हैं, मैं जिनका हवाला आपको दे देता हूँ अभी से, कि फॉरेन फंडिंग केस में PTI के केस पे फैसला भी आ जाता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। ये नून लीग के ऊपर 5 साल से क्यों नहीं फैसला किया? ये 8 महीनों से स्क्रूटनी कमेटी उनकी रिपोर्ट लेके, तो फिर ऐसे में इन इलेक्शन से क्या एक्सपेक्टेशंस है आपको? बड़ा सादा सा सवाल है ना।
देखें, मेरा बड़ा सादा सा जवाब है। मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके ऊपर हमारा बिल्कुल 0% एतमाद नहीं। अब वो आप लोगों के कहने पे तो मुस्ताफी होंगे नहीं, देन व्हाट? कुछ मुतनाज़ा किया है, देन मैं व्हाट? आपको ये कहूंगा, देखें मैं फिर आपको ये कहना चाहता हूँ, जब आपके ऊपर पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी जमात अदम एतमाद का इजहार कर रही है, आपको फौरी उस ओहदे से अलग हो जाना चाहिए। क्या वजह है कि आप उस ओहदे? यही तो मैं कह रही हूँ भाई, अब आप लोगों के कहने पे तो वो मुस्ताफी नहीं होंगे ना। अगर वो मुस्ताफी नहीं होते हैं तो यही तो मेरा सवाल है कि आप लोग इलेक्शन इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे लड़ेंगे। ऐसे नहीं होता, मेरी अर्ज सुन लें। आप देखें, जब कोई बेंच भी होता है ना, किसी जज साहब को केस सुन रहे होते हैं, मोअज़्ज़ज़ जज साहब, अगर कोई पार्टी या कोई वकील उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार करे, वो अपने आप को बेंच से अलग कर लेते हैं। ये रवायात है, ये ढकी छुपी नहीं है। यहाँ तो फिर इंतखाबात का मामला है, यहाँ इतने क्वेश्चन, इतने सवालात उठ गए हैं। वो शख्स, वो बात ठीक है, मैंने सुन लिया आपकी रिजर्वेशन, बिल्कुल ठीक कह रही है, रिवायत भी है, सारा कुछ है, अखलाकन भी हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं होते देन व्हाट? 90 दिनों में इलेक्शंस होने हैं, फिर आप इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे इलेक्शन लड़ेंगे? ये मेरा सादा सा सवाल है, इसका जवाब दें। मैं बड़ा सादा सा आपको जवाब दे रहा हूँ। अभी हमारा सारा फोकस असम्बलियों की तहलील पर है, साथ ही साथ हमारा जो इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 है उसका मुतालबा भी मौजूद है। उस मुतालबे को हमने, ये बड़ा पुराना हमारा मुतालबा है, बार बार हमने जो भी इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 करनी है, जो भी आप इलेक्शन कमीशन को बदल लें भाई, वो भी जाहिर है आपको हुकूमत के साथ मुशावरत के बगैर नहीं कर सकते ना। तो पहले इस हुकूमत ने कौन सा आपके मुतालिबात मान लिए या उनके साथ आपकी चीजें कामयाब हो गई? जी देखें, हमारे मुतालबात ये माने या ना माने, लेकिन ये हमारा हक है, हमारा राइट है कि हम अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इजहार तो हम कर सकते हैं। उसके इजहार से हमें तो नहीं रोका जा सकता। क्योंकि इनकी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान को किसी तरीके से टेक्निकली नॉकआउट किया जाए, इमरान खान को इंतखाबी मैदान से बाहर करने के लिए उनको नाअहल किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये दीवाने का ख्वाब है, ये पूरा नहीं हो सकता। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अवाम की अदालत भी एक बहुत बड़ी अदालत होती है, और अवाम अपना ऑलरेडी फैसला इमरान खान के हक में दे चुके हैं, चाहे वो ज़िमनी इंतखाबात हों पंजाब के, चाहे 8 हल्कों में इमरान खान की ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असम्बली के खुद उनकी कामयाबी हो। इनकी मैं बदनीयतें क्या क्या आपको बताऊं। तो रमजान से पहले ये एक्सपेक्ट करना चाहिए हमें, ये मतवक्के है कि 2 सूबों में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, कौमी असम्बली के इलेक्शंस नहीं होंगे, सिंध में नहीं होंगे, बलूचिस्तान, पूरे मुल्क में नहीं होंगे। मैं इसमें आपको बता देता हूँ। मुझे सिर्फ देखें, सवाल ये है कि क्या ये कौमी असम्बली के पंजाब और KP के असम्बली तहलील होने के बाद और 123 हल्के कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी के बाद, वो भी अभी आपको जाना है दोबारा वहाँ पे, आप लोग जाएंगे? हम जा रहे हैं, फैसला हो चुका है, हम जा रहे हैं। अब इनको हमने भागने नहीं देना, अब हमने इनका चारों तरफ से रास्ता जो है वो रोक लेना है। ये हमारे आईनी ऑप्शन है। तो क्या ये अपनी इस 27 किलोमीटर की जो इनकी खोखली हुकूमत है इसको कायम रख सकेंगे? नहीं रख सकेंगे। जब मुल्क के अंदर आदम इस्तेकाम इस सतह के ऊपर हो, ये हुकूमत कैसे चला सकते हैं? ये हुकूमत नहीं है, ये तो 13 जमातों की का एक टोला है जिसको किसी जिद की बुनियाद के ऊपर बैठा दिया गया है। वो जिद की वजह से, किसी की जिद पूरी करने की वजह से उन्होंने अपने तमाम के वहां तो वो ज़िमनी इलेक्शंस करा देंगे वहां के। अगर आप लोग ये सोच के बैठे हैं कि जनरल इलेक्शंस पूरे मुल्क में एक माहौल बन जाएगा, वो नहीं होगा। अगर सुन लेना, अगर बन जाए माहौल, हमें तो कोई एतराज नहीं। हम तो इंतखाबात चाहते हैं और इमरान खान को अवाम वोट भी देना चाहती है। जिस इमरान खान को अवाम ने ये समझ के भी वोट दे दिया कि उन्होंने 8 हल्कों में असम्बली में भी नहीं जाना, ज़िमनी इलेक्शन है, उससे इमरान खान ने वज़ीर आज़म नहीं बनना, फिर भी लोगों ने इमरान खान को बड़ी तादाद में बाहर निकल के मुंतखब करवाया। तो ये लोगों की एक चाहत है, लोगों को पता है ये हमारी जंग लड़ रहा है, इसमें तो अपनी जान। फारूक हबीब साहब, जो डार साहब की मुलाकातें हुई प्रेसिडेंट के साथ, उसका कोई नतीजा नहीं निकला, ऐसा डिमांड क्या थी आप लोगों की? ज़ाहिर है अब हम हमेशा ये बात करते हैं, 2 फ्रीकैन के दरमियान जब बातचीत होती है, आप मुज़ाकरात करते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों को लचक दिखाना पड़ती है। ऐसा क्या था जो आप भी मानने को तैयार नहीं थे, हुकूमत भी मानने को तैयार नहीं थी, कि डार साहब की भी बड़ी कोशिशें थी, प्रेसिडेंट अलवी की भी बड़ी कोशिशें हुई, लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला पॉजिटिव? देखें, उनकी क्या बातचीत हुई, क्या बातचीत नहीं हुई, लेकिन मैं अपना ही, हमारा मुतालबा बड़ा वाज़े रहा है इस हवाले से। वो था फौरी इंतखाबात का ऐलान, ताकि आप एक डेट अनाउंस करें, उससे आगे बढ़ चलकर आप मुज़ामरात, उसकी मोडेलिटीज आप तय कर सकते हैं, उसके ऊपर बातचीत हो सकती है। अगर आप ये कहें कि इंतखाबात ही जो है वो मुकर्ररा वक्त तक होंगे और आप लोगों को जो है वो सिर्फ खुली छुट्टी मिल जाए कि आप सारे केसेस भी माफ करवा लें, आप जितने लोग जो 4-4 साल से मफरूर थे वो आए, उनको हिफाजती जमानतें भी मिल जाएं, सही। और ये कौम जो है, अच्छा, कौमी असेंबली में अब स्पीकर के सामने अलग अलग जाकर पेश होंगे, वेरीफाई करेंगे,
या इज्तिमाई तौर पर सब इकट्ठे जाएंगे? हमारे शादिया हम तो अपने इस्तीफे पहले दे चुके थे, जिनको बदनीयती की बुनियाद पे रोका। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये स्पीकर जहां भी कहेंगे वहां जाके हमको कबूल करवाएंगे, क्योंकि हम इनको रास्ता इख्तियार, कोई इनको फरार का रास्ता ही नहीं देना चाहते। ठीक है, जब चारों तरफ से बंद गली में फंस चुके हैं, और जो इनका बयान चलाए ना, जो कहते थे कि इंतखाबात, असम्बलियां तोड़े इंतखाबात हो जाएंगे, अब कभी कहते हैं मजहब इत्तेमाद जमा करवाएंगे, कभी कहते हैं इंतखाबात नहीं होंगे। भाग क्यों रहे हैं? हमेशा की तरह इनकी आदत है राह फरार इख्तियार करने की, आप भागने नहीं देंगे। ये घोड़े का मैदान है, भागे ना मैदान में मुकाबला है। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फरूख हबीब साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। शेख साहब, बिलाखिर खान साहब ने ऐलान कर ही दिया अपने 2 चीफ मिनिस्टर्स को साथ बिठाकर असम्बलियाँ डिसॉल्व करने का, लेकिन जो वक्त दिया गया अगले जुम्मे तक, अगर अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक जमा करा देती है तो ये तो सारा मामला रुक जाएगा। देखें, वो बच्चा नहीं है, सारी चीजें इतने दिन सोच विचार के लीगल चीज के साथ आप उसका एतमाद देखें कि अपनी हुकूमत अपनी असम्बलियां सूबों की खुद तोड़ रहा है। वो अपने अवाम पे एतमाद की इंतहा है। बड़े दिनों से बहस ये चल रही थी कि 23 रखनी है या तारीख 25 रखनी है, और फिर रमजान को मद्देनजर रखते हुए कि 23-24 को रोजा होगा, ये 23 तारीख का फैसला किया गया। और परवेज इलाही साहब ये समरी पहले ही भेज चुके हैं, और ये डिसॉल्व करने की समरी जो है वो किसी वक्त पहुंच जाएगी। अदम एतमाद में गवर्नर राय लगाने, नाकामी, नाशादी, तबाही, बर्बादी इनका मुकद्दर है, और 13 पार्टियों का सियासी मुर्दा, सियासी कफन तैयार करने इमरान खान ने इनको दफन कर देना, और ये इस काबिल नहीं होंगे अवाम में जाने के। और मैं अपनी सियासी जिंदगी का इंतहाई एतमाद देख रहा हूँ लोग अपनी सूबाई हुकूमतों को अपने हाथों से तोड़ना और अवाम में जाना, और जितनी ये सब लोग बातें कर रहे हैं जाएं अवाम में। अब नवाज शरीफ को बनाएं प्लीज, अगर ये सच्चे हैं। और जितने वजीर ये कहते थे कि इमरान खान असेंबली भी तोड़ेगा, और मैं चीखता था कि वो तोड़ेगा, इन वजीरों के भी क्लिप दिखाएं ना आप। हमसे गलती हो जाए तो क़यामत तक जान नहीं सकती। नहीं, हम तो उनको कहते हैं कि भाई आप लोग तो चैलेंज करते थे कि इमरान खान असेंबलियां तोड़े, हम कल को इलेक्शंस कराएंगे, लेकिन अब आप लोग भाग रहे हैं। वो बस आप बताएं कि ये कह रहे थे दो सूबों में तोड़े, पहले तो कहते थे केपीके में ही सिर्फ तोड़े। हाँ, बिल्कुल। दोनों में भी तोड़ दी, और कौमी असेंबली में जा रहे हैं। 650 से ज्यादा मेंबर बनते हैं। इस मुल्क में इलेक्शन हो रहा होगा, और इनकी सियासी जो सोच है उस पे अल्लाह ने पर्दा डाला। इन पे बुरा वक्त है, ये आपस में फटेंगे, और ये 13 पार्टियां आप देखें इनका हशर नशर हो जाएगा इसी इलेक्शन। लेकिन अभी आप सिर्फ मार्च से पहले इन 2 सूबों में इलेक्शंस देख रहे हैं, या पूरे मुल्क में आप ये हवा चल गई है कि अब पूरे मुल्क में इलेक्शंस होंगे जब ये कौमी असेंबली से भी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाएंगे? हमारी तो यही ख्वाहिश है, 5-4 दिन है कि इसमें आए, बैठे और पूरे मुल्क में इलेक्शन का ऐलान करें। इससे अच्छी कोई बात नहीं है। ये नहीं हो सकता कि 650 से ज्यादा सीटों पर इलेक्शन हो रहा हो, और बाकी कुछ वो भगौड़े जो पैसे लेके करोड़ों की शक्ल में सिंध हाउस से भागे हुए हैं, और वो ना घर के रहे ना बाहर के रहे, अवाम में निकलने के काबिल नहीं, वजीर निकलने के काबिल नहीं। कोई बीच का रास्ता नहीं हो सकता कि थोड़ा पीछे वो आ जाए, थोड़ा आगे आप लोग चले जाएं? कोई जून जुलाई का वक्त? बहुत कोशिश की, रात बहुत कोशिश हुई, रात बड़े सारे मामलात हुए, अलवी साहब नाकाम हुए, फिर वज़रा की मीटिंग नाकाम हुई। वो टस से मस नहीं कर रहे थे, उनका ख्याल था कि ये असम्बलियां नहीं तोड़ेंगे। उनको ये गलतफहमी थी कि इमरान खान और परवेज इलाही असम्बलियां नहीं तोड़ेगा। और मैं आज आपको ये बता देना चाहता हूं कि परवेज इलाही ने सबसे पहले असम्बली पे साथ देने का फैसला किया। सीटें जितनी ज़ाहिर है काफ लीग का हिस्सा होगी, हिस्सा बकदरे जुसान को जरूर देंगे। अच्छा, कल रात यही कोशिश होती रही, किसको मनाते रहे? कौन था हुकूमत की तरफ से? ये नहीं मुझे पता किसको मनाते रहे, ये मुझे पता भी है, लेकिन मैं इतना बोला नहीं हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। बात चीजें दिल में रखने की होती हैं। 23 और 25 की लड़ाई में 23 का फैसला किया गया रमजान की वजह से, और ये सारे लोग कह रहे थे 2 असम्बलियां तोड़े, हम सारे मुल्क में इलेक्शन करा देंगे। अब इनके क्लिप दिखाएं कि उसने 2 की बजाय कौमी भी जाके दोबारा तोड़ दी है। अच्छा, हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट क्यों थी
कि नहीं ये सिर्फ इमरान खान को तो यू टर्न लेने की आदत है, ऐलान कर दिया तोड़ेंगे नहीं, ये तोड़ने का ऐलान नहीं करेंगे। ये इस कॉन्फिडेंस के पीछे वजह क्या थी शेख साहब? इस दफा इमरान खान ने ज्यादा लोगों से डिस्कशन नहीं की और मौजूद लोगों से छाती के साथ लगा के ताश रखे और वो कॉन्फिडेंट था कि परवेज इलाही जो है, बल्कि अब मैं और नहीं कुछ कहना चाहता, वो सबसे पहले उसने कमिटमेंट दी थी कि भाई मैं जो आप कहेंगे वैसे करूंगा। और इनका ख्याल था ये असम्बलियां कभी कोई तोड़ता है अपनी असम्बलियां, कोई जीती हुई हुकूमतें छोड़ता है, इनके लिए मुश्किलात हो जाएंगी। क्या मुश्किलात हो जाएंगी जी? पाकिस्तान हमारा है, मुश्किलात भी हमारी हैं, सारे 24 करोड़ लोग हम। चले, एक तो चैलेंज इससे तो आप लोग निकल गए, जो ऐलान करना था कर दिया। अब 90 रोज के अंदर जाहिर है जब डिसॉल्व हो जाएंगे इलेक्शंस करवाना जरूरी होंगे। अब जो बहुत बड़ा मरला है, जो बहुत बड़ा चैलेंज देगा, वो है मौजूदा इलेक्शन कमीशन, जिस पर एतबार नहीं है, जिसके पर बहुत तहफुजात है। बड़ी बेतबारी है, इलेक्शन का ऐलान करें हम इस हाल में भी इलेक्शन में कैसे? जब किसी आपको कह रहा हूँ, आप इसको छोड़े इस बात को, इलेक्शन का ऐलान करें बगैर मशीन के और इसी इलेक्शन कमीशन के साथ हम चले जाएं। हमें पता है कि अवाम 80% लोग इमरान खान के साथ। वैसे एक सूरत आप भी ये समझते हैं कि ये सिचुएशन आप लोगों की फेवर में जाती है? अगर सिर्फ 2 सूबों में इलेक्शंस होते हैं और बाद में बाकी कौमी असम्बली में होते हैं तो जाहिर है नीचे और पीटीआई जीत जाती है, तो कल को कौमी असम्बली के सीटों के इलेक्शंस जीतना आप लोगों के लिए तो बड़ा आसान हो जाएगा। काफी आसान हो जाएगा, ये उनको भी समझ है, बच्चे नहीं हैं, उनको पता है कि ये बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला है इमरान खान ने। जब 2 बड़ी सूबों की असम्बलियां पास होंगी तो मरकज में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, ये दिखाई नहीं देंगे। 2/3 लेने की इस वक्त पोजीशन है दोनों सूबों में? मुझे तो अल्लाह पे यकीन है कि दोनों सूबों में 2/3 बहुत शुक्रिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आते हैं वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान ने आज ऐलान किया कि वो 23 दिसंबर को पंजाब और केपीके की दोनों सूबों की असम्बलियां तोड़ देंगे। अब हुकूमत इस फैसले को कैसे देखती है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुशीर कमर ज़मान कायरा साहब मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, जो एक कन्फ्यूजन सी चल रही थी कि पता नहीं ऐलान करते हैं नहीं करते हैं, कोई फेस सेविंग मांगेंगे इमरान खान, मुज़ाकरात भी हुए, बातचीत भी हुई। अभी शेख रशीद साहब भी मेरे साथ लाइन पे थे, उन्होंने कहा कि रात बड़ी कोशिशें हुई लेकिन कोई बात बन नहीं सकी। बिल आखिर आज खान साहब ने फैसला कर दिया, अब दोनों सूबों में इलेक्शंस कराएगी हुकूमत। देखिए, हमने तो पहले ऐलान कर रखा है, लेकिन इमरान खान ने 7 दिन क्यों दिए? 1 महीना पहले असम्बलियां तोड़ देते। हम तो कह रहे थे आपने डिसॉल्व करके दूर कर ले, कोशिश हम करते रहे, लेकिन नहीं। ओके, आज भी आपने 7 दिन की डेट दी, क्यों? 7 दिन में क्या हो जाएगा? 7 दिन में कोई और चांस लेना चाहते हैं, शायद कोई दरमियानी रास्ता निकल आए। और परवेज इलाही साहब तो उनको कन्विंस कर रहे थे कि असम्बली डिसॉल्व ना करें, पर अभी भी शायद कुछ ऐसी किसी कोशिश के लिए और डेट दी गई है। वरना जो काम आप 1 हफ्ते के बाद करने जा रहे हैं वो आज क्यों नहीं कर रहे? आज कर लेना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये वक्त इसीलिए दिया गया है क्योंकि दरमियानी रास्ता अभी भी निकल आए, कुछ कदम वो पीछे हट जाएं, कुछ हुकूमत हट जाए और बीच की कोई बात? उस बच्चे वो बीच का रास्ता हो क्या सकता है? उनको लॉजिक समझ नहीं आती। अच्छा ठीक है, वो बीच का रास्ता क्या हो सकता है? कैसे इमरान खान को फेस सेविंग मिल सकती है? इमरान खान को फेस सेविंग तो यही मिल सकती है कि वो अपने अना के घोड़े से नीचे उतरे, वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डायलॉग करे। हम तो बार बार आज से कई महीने पहले से कह रहे हैं और मुस्लिम लीग वाले भी कह रहे हैं कि इलेक्शन 2-4 महीने आगे पीछे होना कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, लेकिन वो बैठ के बात करने को तैयार नहीं है। ऐसी सूरत में अगर कोई बंदा बात करने को तैयार नहीं है तो फिर उसको यही कहा जा सकता है कि ठीक है, तो अपने घोड़े दौड़ा लें। उन्होंने तो 12 ऑफर की कि बातचीत करें, इलेक्शंस पर बातचीत करें। इमरान खान ने, तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने अपने खिताबात में, तहरीक इंसाफ ने कभी नहीं कहा, इमरान खान ने कभी नहीं कहा। इमरान खान ने कहा पहले डेट दें फिर बात करूंगा। ये तो शरायत होती है, ये मुतालबे नहीं होते और शरायत से डायलॉग नहीं हुआ करता। आपके इल्म में भी ऐसी कोई चीज है कि रात तक बड़ी कोशिशें होती रही लेकिन कोई बात बन नहीं सकी? ये आपकी स्टोरियां थी, आप भी चला रहे थे, हम भी सुन रहे थे मीडिया से। ये शेख साहब अभी मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे। शेख साहब तो बादशाह लोग हैं, वो कह सकते हैं, मेरे पास तो कोई फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है, लेकिन आपके जरिए हम भी खबरें सुन रहे थे, सच्ची भी झूठी।
सर झूठी अभी तक तो कोई झूठी खबर मेरे कानों में तो नहीं पड़ी, आपके कानों में क्या पड़ी है झूठी खबर? स्पेकुलेशन है, मतलब ये भी असेंबली नहीं तोड़ेंगे, उनको कायल कर लिया है। ये स्पेकुलेशंस थी, हाँ ये अंदाजे थे, ये तज्जिए थे। मैंने भी इतना ही कहा ना कि कुछ सच्ची कुछ झूठी। सही, ठीक है। अच्छा, आप कौमी असेंबली से भी ये लोग इस्तीफे वो देने जा रहे हैं, वो कहते हैं हम तो पहले ही दे चुके हैं, ये लोग हिम्मत करें और हमारे इस्तीफे जो है ना वो एक्सेप्ट करें। तो क्यों स्पीकर साहब रिलक्टेंट है? स्पीकर को जाके कन्विंस करें, जाके स्पीकर को कहें कि हमारा इस्तीफे कबूल करें। उन्होंने बुलाया हुआ, नोटिस किया हुआ, जाए जाके वो तो 8-9 महीने पहले अपने रेजिग्नेशंस दे चुके हैं। ये रेजिग्नेशन के साथ एक कंडीशन होती है, आप भी उसको जानती हैं, आपने इतना इसको रिपोर्ट किया है, आप मेरे साथ आप मजाक ही कर रही हैं, वरना आप जानती हैं कि स्पीकर ने उनको नोटिस दिया हुआ है कि आप आइए, आके मेरे सामने मुझे बताइए, आप सर्टिफाई कीजिए कि आप इस्तीफा देना चाहते हैं, तो आपके इस्तीफे कबूल हो जाएंगे। अच्छा, वैसे कायरा साहब, ये स्पीकर साहब जो बार बार कहते हैं कि इस्तीफे तो आ गए, लेकिन इंडिविजुअली मुझे फ़ोन आते हैं कि आप हमारा इस्तीफा एक्सेप्ट ना करें, मैंने प्रेशराइज दबाव में आके दिया है, तो पीटीआई वाले कहते हैं फिर वो स्पीकर साहब नाम बता देना ताकि वो लोग भी खुलकर सामने आ जाए, हमें भी पता चल जाए कि हमें कौन धोखा दे रहा है, कौन हमारे साथ खड़ा है। बताएंगे ना, वक्त पे बताएंगे, जब उनको वक्त आएगा उनको बताएंगे कि फलां फलां नाम था, ये नाम बताएं और वो उनका नाटका बंद कर दे, उनके घरों पे जाके दावे बोल दे, इनकी जो गाली गलौज ब्रिगेड है तो वो उनकी जिंदगियां जीवन कर दे, उनकी फैमिलीज के साथ वो घटिया सलूक करें जो बाजारों में और सड़कों पे और चौकों चौराहों में उनके खानदानों के साथ होता है जो उनके मुखालिफ है, क्या उन लोगों के साथ भी यही कराया जाए? सही। तो अब आप ये समझते हैं कि 2 सूबों में इलेक्शंस होते हैं, हो जाए, कौमी असम्बली से इस्तीफे देते हैं, दे लें, पूरे मुल्क में इंतखाबात नहीं होंगे, ये अटल फैसला है हुकूमत का? हमने तो जी बड़ा क्लियर फैसला किया हुआ है कि हमने इंतखाब नहीं उस वक्त कराने हैं, 2 सूबों में इलेक्शन कराना चाहते हैं, खान साहब को लग पता जाएगा, वो हवा के घोड़े से नीचे उतरेंगे, उन्हें पता चल जाएगा। लेकिन वो तो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हम 2/3 लेकर आ जाएंगे और बाद में कौमी असम्बली के उन्हीं जगहों से इलेक्शन जीतना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए, गुजारिश ये है कि खान साहब ने 7 सीटों से इलेक्शन जीता था जहां पे वो खुद कैंडिडेट थे। हाँ। जिस दिन खुद कैंडिडेट नहीं थे तो शाह महमूद की बेटी 20,000 वोटों से हार गई थी। इसी तरह जब वो खुद कैंडिडेट नहीं होंगे और उनके पास पंजाब गवर्नमेंट नहीं होगी और उनको न्यूट्रल मैदान मिलेगा, बाकी न्यूट्रल, वो न्यूट्रल नहीं जब वो खुद चाहते हैं, तो फिर उनको समझ आ जाएगा इनका साथ हुआ क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपका। मज़हर साहब, एक्सपेक्टेड तो था कि इस तरह का फ़ैसला कोई डेट देंगे इमरान खान साहब, लेकिन आज जब उन्होंने ऐलान किया तो मेरे जहन में भी यही सवाल आया कि क्या ये कोई अंडरस्टैंडिंग है, मज़ीद आपने अपोजिशन को टाइम दे दिया है कि अगर वो अदम एतमाद लेकर आना चाहते हैं तो उसकी तैयारी करें ताकि असम्बलियों की जो तहलील का मरहला है ये रुक जाए, उधर से उनको भी फेस सेविंग मिल जाए, उनकी भी हुकूमत दोनों सूबों की बच जाए, उधर से इमरान खान साहब भी सच्चे हो जाए, हमने तो ऐलान कर दिया था, और उधर से हुकूमत भी जो है ना वो इस सारे अपोजिशन भी इस सारे प्रोसेस को रोकने में कामयाब हो जाए। आपको लगता है कहीं ये उस अंडरस्टैंडिंग का नतीजा है जिसमें कल परवेज़ इलाही साहब एक अहम मुलाकात के लिए पिंडी पहुंचे थे? नहीं शादिया, मुझे नहीं लगता। आपको याद है कि मैंने पिछली मरतबा आपके ही प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि इमरान खान असेंबलियां डिसॉल्व करेंगे, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि उन्हें सूट करता है इस वक्त असेंबलियां डिसॉल्व करना। इस वक्त उन्हें सूट करता है कि इलेक्शंस जो है वो जल्द से जल्द हो जाएं, इसलिए कि वो समझते हैं कि जितना ड्रैग हो रहा है उतना ज़ाहिर है उनके ऊपर उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, पीडीएम को वक्त मिल रहा है। तो इस वक्त पीडीएम इलेक्शंस के मूड में नहीं थी। अभी उन्होंने हाल ही में मुस्लिम लीग नून ने यकीनन अपने वर्कर्स कन्वेंशन शुरू किए हैं, जो कि अच्छी बात है। मेरा ख्याल है असल चीज़ ये है कि पीडीएम अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएगी तो इसका माने ये है कि पीडीएम जो है एक ऐसे दौराए पे अपने आप को लाके खड़ा करने चाह रही है कि जहां वो अपना चीफ मिनिस्टर तो नहीं ला सकेंगे, और वो सिर्फ डिले करवा सकते हैं इस चीज़ को। तो आप ये जो वो इस वक्त जो भी इक़दाम कर रहे हैं, देखिए हमजा शहबाज के इक़दाम से लेके आज तक मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में जितनी भी वारदातें की हैं, और वारदात का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ
कि उसके नताइज आपको सामने मिले, कि उसके नतीजे में आपने पहले बहुत से MPs को अपने जो PTI के टिकट पे नहीं आज़ाद लड़े थे, फिर PTI ज्वाइन कर ली थी, उनको आपने अपने साथ मिलाया, उन्हें अश्योरेंस दिया आपने कि आपको ज़िमनी इलेक्शन में खड़ा करेंगे। जो जब खड़ा किया गया तो मुस्लिम लीग के अपने लोग उससे नाराज़ हो गए कि उनके खिलाफ तो हम 3-3.5 साल लड़ते रहे, उन्हीं को आपने मुस्लिम लीग का टिकट दे दिया, जिसकी वजह से वो 20 में से 15 सीटें हार गए इसमें। तो ये सारे फैक्टर वो देखते हुए अब फिर अगर वही एक्सरसाइज करने जाएगी मुस्लिम लीग नून, इससे बेहतर नहीं है कि मुस्लिम लीग नून को क्या ये एतमाद नहीं रहा अब कि वो पंजाब में इलेक्शन जीत सकते हैं? ये तो कौमी असम्बली का तो इलेक्शन हो नहीं रहा। बिल्कुल। तो अगर मुस्लिम लीग नून को ये भी उम्मीद नहीं रही अब कि वो पंजाब में सबसे बड़ी जमात बन के उभर सकते हैं, जो 2018 में जबकि एस्टैब्लिशमेंट पूरी तरीके से इमरान खान को सपोर्ट कर रही थी, उस वक्त भी पंजाब में मुस्लिम लीग नून सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी थी। बिल्कुल। तो आज अगर मुस्लिम लीग नून ये हरबे इस्तेमाल करेगी तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप सियासी तौर पे अपने आप को आप एक तरीके से कंसीड कर रहे हैं कि आप पंजाब में अब सबसे बड़ी जमात नहीं रहे। मजहर साहब, अगर डिले करते हैं, अदम एतमाद की तहरीक लाकर इस प्रोसेस को रोकते हैं, असम्बलियों के तहलील के प्रोसेस को, तो ये डिले होना नून लीग के हक में जाएगा, फिर चीजें ज़ाहिर ठीक करने का मौका? देखिए शादिया, किसी तरह हक में नहीं जाएगा। मुस्लिम लीग नून को खास तौर पे और PDM को मजमूई तौर पे ये सोचना चाहिए कि अवाम में जाने से, चाहे आप वक्त से पहले जा रहे हो अवाम में या उसके बाद, अब अगर आप कभी सेंसस का बहाना तलाश करेंगे, वैसे तो सेंसस आपने वक्त पर कराया नहीं कभी, जब आप सेंसस का बहाना तलाश करेंगे, फिर डीलिमिटेशन का बहाना तलाश करेंगे, फिर ये कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से इलेक्शन अक्टूबर से भी आगे चले जाएं, ये एक सियासी जमात की एक सियासी शिकस्त होगी, ये एक सियासी इत्तेहाद की सियासी शिकस्त होगी। उनको मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने जो कुछ भी किया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सही था, गलत था, ले आए, इमरान खान को हटा दिया। अब वो क्या इमरान खान के खिलाफ एक केस बना रहे हैं कि इमरान खान ने तोशाखाना या दीगर उन पे करप्शन के इल्ज़ामात लगा के या जो कुछ भी है, वो एक अपनी जगह है, वो हर गवर्नमेंट अपनी ऑपोजिशन के खिलाफ करती है, वो कोई ऐसी बात नहीं है, वो सब करते रहे। लेकिन इलेक्शन से इस वक्त अगर कोई, या तो आप देख लेना PDM के बयानात, आज से 3 महीने पहले के बयानात उठा के PDM के देख लें, क्या कह रहे थे कि आप असेंबली डिसॉल्व करें, हम चैलेंज करते हैं, हम इलेक्शंस करा देंगे ना इलेक्शन। तो अब अगर वो अपनी असेंबलियां डिसॉल्व कर रहे हैं तो फिर अगर मगर क्यों हो रहा है? अभी राना सनाउल्लाह साहब एक जगह कह रहे थे, और अच्छी बात है उन्होंने ये कही, उन्होंने कहा आप मेरी जाती राय पूछें तो मेरे ख्याल में हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कमर जमान कायरा साहब या दीगर लोगों से भी अगर पूछें, टॉप लीडरशिप को छोड़ के अगर आप सेकंड टियर लीडरशिप से पूछें तो वे समझते हैं हमें इलेक्शन में चला जाना चाहिए। ये प्राइवेटली बात करते हैं ना, लेकिन मौक़िफ़ टीवी चैनल्स पर या आवाम की हद तक सब ने एक ही रखा हुआ है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है। नहीं शादिया, अभी उन्होंने इमरान खान की तकरीर के बाद राना सनाउल्लाह ने ये बात की है। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता नवाज शरीफ साहब या और लोग क्या फैसला करेंगे, लेकिन उनकी राय में हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। देखिए, मुकाबला करेंगे, मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम ये होगा कि आप पंजाब असेंबली में, आप ऐसा तो नहीं होगा कि पंजाब असेंबली में आप वाइप आउट हो जाएंगे। आप मैक्सिमम क्या होगा? PTI शायद हो सकता है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभर आए। मुझे नहीं लगता कि PTI 2/3 मेजोरिटी ले जाएगी। तो फिर तो PMLN को संजीदगी से देखना चाहिए कि वो कहां खड़े हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर कौमी असम्बली से भी अब ये लोग इस्तीफे देने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं अब हम ये प्रोसेस जहां भी बुलाएंगे स्पीकर हम लोग जाएंगे, तो वहां भी हुकूमत कहती है हम ज़िमनी इंतखाबात करवाएंगे, तो ये फिर पूरे मुल्क में तो जनरल इलेक्शंस होते फिर नजर नहीं आ रहे। देखिए, उन्होंने तो एक सिचुएशन क्रिएट कर दी है ना। मतलब ये समझ में नहीं आता कि पहली प्रैक्टिस भी रही है, 2014 में भी प्रैक्टिस रही है, एक ऐसा आइन में एक ऐसी शक डाल के, स्पीकर को ऐसी पावर दे के, जिसकी इंटरप्रिटेशन बहुत गलत तरीके से हर स्पीकर करता है। 2014 में भी आपने यही कोशिश की और बाद में PTI ने भी फैसला किया कि वापस चले जाएं।
लेकिन अगर फर्ज करें वो कह रहे हैं 150 मेंबर चाहते हैं और जाकर जो है स्पीकर के सामने कहते हैं कि हमने इस्तीफे दिए, आप क्यों नहीं कबूल कर रहे? स्पीकर क्यों नहीं कबूल कर रहे? ये क्या बात हुई कि आपने 10 कौमी असेंबली के अरकान के इस्तीफे कबूल कर लिए, उनमें ज़िमनी इलेक्शन के जब आपने नताइज देखे? लेकिन जब राजा परवेज अशरफ से बात हो, उनकी स्टेटमेंट्स देखें सुने, तो वो कहते हैं कि बाद में इनके लोग इंडिविजुअली फोन करते हैं और कहते हैं कि हमने प्रेशर में आकर दिया था, लिहाजा प्लीज हमारा जो रेजिग्नेशन है हम नहीं देना चाहते, इसको एक्सेप्ट ना किया जाए। राजा परवेज अशरफ इसका उनके नाम बता दें, एविडेंस दे दें। हाँ, देखिए राजा परवेज अशरफ साहब इस तरह की गुफ्तगू मत किया करें। वो मुल्क के वजीर आजम भी रहे हैं, उन्हें अच्छी तरह पता है कि वो जो बात कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह पता है कि अगर वो कल वो कौमी असेंबली के तमाम मेंबरान के जो पीटीआई के लोग हैं उनके इस्तीफे कबूल करें, उन्हें कबूल कर लेना चाहिए। किसने उनको अप्रोच किया? टेलीफोन करके नाम क्यों नहीं बताते वो? बिल्कुल सही कि किसने अप्रोच किया उन्हें, और जिन्होंने अप्रोच नहीं किया उनके कर लें आप इस्तीफा कबूल। बिल्कुल सही भाई। अब अगर फर्ज करें अगले 2, 4, 5 रोज में वो तमाम अरकान चले जाते हैं कौमी असेंबली के स्पीकर के पास, तो उनके पास क्या जवाब रहेगा उनके इस्तीफे ना कबूल करने का? बिल्कुल सही। ये आप देखें, ये जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस, स्पीकर्स और पॉलिटिशियन जो रिवायात कायम कर रहे हैं, ये कल उनको महंगी पड़ेंगी। जो रिवायात आप आज कायम करेंगे वो कल आपके गले पड़ेगी। आज आप हुकूमत में हैं, कल आप अपोजिशन में थे। जब आप अपोजिशन में थे आपके साथ यही सलूक हो रहा था। आज आप हुकूमत में आए हैं, आप अपनी अपोजिशन के साथ वही सलूक कर रहे हैं। इस तरीके कार से, और इमरान खान को भी ये सोचना पड़ेगा कि कल अगर उनकी हुकूमत आती है तो क्या वो उस वक्त की आज की हुकूमत और उस वक्त की अपोजिशन के साथ यही सलूक करेंगे? बिल्कुल कोई अच्छी रिवायत नहीं कायम करेंगे। इमरान खान के 3.5 साल में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, जोर जबरदस्ती की गई लोगों के साथ। ये नहीं कह सकते इमरान खान के साथ उतनी जोर जबरदस्ती नहीं हुई। केसेस जरूर रजिस्टर हुए, लेकिन पिछले 10 महीने में इमरान खान एक दिन के लिए भी जेल नहीं गए। ये भी इमरान खान याद रखें। लेकिन पीडीएम को जो बहाने तलाश कर रही है पीडीएम इलेक्शन से फरार के, उसके बजाय उन्हें पंजाब असेंबली में और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इमरान खान के इस चैलेंज को कबूल करना चाहिए। देखिए इमरान खान ने 2 एनआरओस की बात की, वो एक एनआरओ भूल गए, और वो एनआरओ वो था जो उनके दाएं हाथ पे बैठे हुए साहब को मिला था। इमरान खान की हुकूमत में एक वक्त ऐसा आया था कि पीएमएलक्यू हुकूमत से बाहर निकल रही थी और चौधरी परवेज इलाही बिल्कुल इनके केसेस बंद कराए गए थे। बिल्कुल बंद कराए गए। इमरान खान उसका क्यों नहीं बताते? बिल्कुल कि पीएमएलक्यू के केसेस किसने बंद कराए। और जिन जनरल बाजवा की वो बात कर रहे हैं, उन जनरल बाजवा ने पीएमएलक्यू को रोका था। बिल्कुल, यही मैं आपसे सवाल पूछने लगी थी कि जनरल बाजवा अगर इमरान खान की हुकूमत को गिराने के वो जिम्मेदार हैं, तो फिर काफ लीग को उन्होंने क्यों कहा कि आप इमरान खान का साथ दें, और आज इमरान खान की हुकूमत काफ लीग की वजह से कायम है पंजाब में। और इमरान खान कहते ना, इमरान खान ने अपनी तकरीर में एमक्यूएम का नाम लिया, बाप का नाम लिया, अपने बराबर में बैठे हुए साहब का नाम क्यों नहीं लिया? बिल्कुल, कि जनरल बाजवा ने इनको लाके इनके हैंडओवर किया था। इमरान खान अगर अपनी हुकूमत को गिराने की जिम्मेदारी जनरल बाजवा पे डाल रहे हैं, तो ये क्रेडिट भी देना चाहिए। हुकूमत बनाने का क्रेडिट भी तो जनरल बाजवा को दें। वेरी ट्रू। यानी जब आप अमर बिल मारूफ की बात करते हैं तो यहां तो सच बोले कि आपकी हुकूमत बनवाने में भी उनका हाथ था, और आज पंजाब में भी हुकूमत उन्हीं की वजह से कायम है ना। फिर आज तो क्रेडिट दें उन्हें। यही तो मैं बात कर रहा हूं। और एनआरओ तो पीएमएलक्यू तो ऑलमोस्ट निकल रही थी हुकूमत से। बिल्कुल ऐसे। अगर परवेज इलाही से जाके आप बात करें तो परवेज इलाही, मुझे नहीं पता, मैं तो उस जमाने की बात कर रहा हूं जब मेरी बात हुआ करती थी परवेज इलाही साहब से, और एक ऐसी पोजीशन आ गई थी कि वो फंसा रहे थे इमरान खान उनको। ये केसेस एकदम तेज इसी वजह से हुए थे। फिर यकायक केस कैसे खत्म हो गया?
सही, क्या वो एनआरओ नहीं था? बिल्कुल सही, क्या वो केस क्लोज जो पीएमएलक्यू के खिलाफ हुआ वो एनआरओ नहीं था? बिल्कुल सही। मेरा ख्याल है हमें जब सच बोलना चाहिए तो पूरा सच बोलना चाहिए, मुकम्मल सच बोलना चाहिए। वेरी ट्रू, बहुत बहुत पूरा सच बोलना बिल्कुल सही। चाहिए। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।